ये है आईफोन 14 प्रो जिसके कैमरा के चर्चे बहुत ज्यादा हो रहे हैं कि एप्पल आईफोन 14 प्रो का कैमरा लिटरली बेस्ट है। और इसी बात का खुलासा करने के लिए हम आज की वीडियो बना रहे हैं जिसमें हम कंपेयर करने वाले आईफोन 14 प्रो के कैमरा को प्रीवियस जनरेशन आईफोन 13 प्रो के कैमरा से और उससे पिछले आईफोन 12 प्रो से। तो देखते हैं ये तीनों ट्रिपल कैमरास कहाँ स्टैंड करते हैं और क्या एप्पल एक्चुअली में आईफोन 12 प्रो से आईफोन 14 प्रो में कैमरा वाइज अपग्रेड्स दे भी रहा है या फिर ये अपग्रेड्स इतने ज़्यादा विजिबल नहीं है इन डे टू डे लाइफ। सो बेसिकली ये वाली वीडियो देखने के बाद एक चीज़ क्लियर हो जाएगी कि क्या आपको पिछले जनरेशन वाले आईफोन से आईफोन 14 प्रो में सिर्फ कैमरा के लिए अपग्रेड करना चाहिए या फिर नहीं। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड। ओके, तो ये सबसे पहला शॉट जो कि हमने डे लाइट में लिया, इट वॉज समवेयर अराउंड 5 PM एंड लुक एट द फोटोज। तीनों फोटोज फर्स्ट लुक्स में देखते ही एग्जैक्टली सिमिलर लगती हैं। You will hardly find any difference. At least a layman जो कि फ़ोन सिर्फ नॉर्मल यूजेज के लिए यूज़ करता है उसको तो बिल्कुल फ़र्क नहीं पता चलेगा। बट इफ़ यू आर अ कैमरा हॉलिक एंड आप डिटेल्स एंड शार्पनेस पर फोकस करते हो तो यहाँ पर जब मैं जूम करके दिखाता हूँ तो आपको हल्का फुल्का डिफरेंस पता चलेगा, वो भी इतना ज़्यादा वाइड नहीं है। 12 प्रो में DLF, एरिक्सन और जो विंडोज़ की डिटेलिंग है वो इतनी क्लियर नहीं है। 13 प्रो में थोड़ी सी क्लियर है बट 14 प्रो में इट्स क्वाइट नेचुरल एंड प्रिटी क्लियर। यही अगर मैं स्ट्रीट के कंक्रीट पर फोकस करूं तो वो भी 14 प्रो में ना कितना ज़्यादा बारीकी से दिख रहा है, जबकि 12 प्रो और 13 प्रो में इतना ज़्यादा क्लियर नहीं है, बस पता चल रहा है कि वो एक रोड है। सो दैट्स द ओनली स्लाइट डिफरेंस। वहीं अगर मैं एक और बार जूम करके देखूं तो लेफ्ट साइड पर HP का साइन बोर्ड था जो कि सरप्राइजिंगली तीनों में ही विजिबल नहीं है। बस दिख रहा है कि कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है बट तीनों में ही वो टेक्स्ट क्लियर नहीं है। अब ये जो अगला डे लाइट शॉट है इसमें भी डिफरेंस इतना बारीक है, जब आप ध्यान से नोटिस करोगे सिर्फ तभी दिखेगा। 12 प्रो के शॉट में थोड़ी सी ब्राइटनेस ज़्यादा एडेड अप है तो आपको क्लाउड्स और ट्रीज थोड़े से ज़्यादा ब्राइट लग रहे होंगे, पता चल रहा है कि कहीं से धूप की किरण आ रही है। वही ये 13 प्रो में थोड़ा सा रिड्यूस हो जाती है एंड जो ये एक्स्ट्रा ब्राइटनेस है ये 14 प्रो में एकदम गायब हो जाती है एंड नेक्स्ट टू नेचुरल शॉट दिखता है 14 प्रो के शॉट में, बिकॉज ट्रीज ऐसी डार्क ग्रीन ही थी इन रियल लाइफ जैसी 14 प्रो में दिख रही हैं। अब ये एक और शॉट है डे लाइट का, और अगर आप गुड़गांव काफी ज्यादा आते रहते हो तो आपने ये हुडा सिटी सेंटर का मेट्रो स्टेशन देखा ही होगा। एंड लुक एट द शॉट, हार्डली एनी डिफरेंस, मतलब पता ही नहीं चल पा रहा है कि डिफरेंस है कहाँ पे। अब ये सेम शॉट को मैं 3x पे जूम करके दिखाता हूँ एंड अब थोड़ा सा डिफरेंस पता चल रहा है सिर्फ डिटेल्स और शार्पनेस के टर्म्स में। दैट्स वेयर 14 प्रो लीड ले जाता है। लिटरली अगर आप मुझसे पूछो तो मुझे तो इतना ज्यादा फर्क नहीं पता चल पा रहा है। ऑल आई कैन से इज कि एप्पल थोड़ा सा नेचुरल की तरफ ज्यादा शिफ्ट होता जा रहा है, जैसा कि 14 प्रो के शॉट्स में काफी विजिबल है। अब एक फोटो मैं आपको डेडिकेटेडली जूम करके दिखाता हूँ। सो दिस इज इन 1x, देन यू सी इन 2x, डिफरेंस बहुत ही ज्यादा बारीक है and the next you see in 3x। अब अगर मैं अल्ट्रा वाइड एंगल शॉट्स की बात करूं तो तीनों में एक चीज ये कंसिस्टेंट है कि तीनों में ही आपको 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस मिलता है, बट जो डिफरेंस है वो थोड़ा सा डिस्टॉर्शन में रहता है। अगर आप ध्यान से नोटिस करो तो आपको आईफोन 12 प्रो के शॉट में थोड़ा सा बैरल डिस्टॉर्शन देखने को मिल जाएगा, जो कि आईफोन 13 प्रो में स्लाइटली इंप्रूव हुआ था बट आईफोन 14 प्रो में बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गया है। एंड एक्चुअली में ऐसा फर्क नहीं पता चल रहा है जैसे अल्ट्रा वाइड एंगल शॉट्स में पता चलता है ना, स्लाइटली एजेस से कर्व हो जाती है फोटो, वो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। इनफैक्ट एक और नोटिसेबल डिफरेंस ये है कि जो कलर कंसिस्टेंसी है वो भी 14 प्रो की थोड़ी सी इंप्रूव्ड है, इवन दो ये बेयर आई से इतनी ज्यादा नोटिसेबल नहीं है। एक और चीज आप ध्यान से नोटिस करो तो काफी हैवी सनलाइट इस वाली फोटो में राइट एज पर थी, जो कि 14 प्रो में विजिबल है। आईफोन 12 प्रो एंड 13 प्रो में प्रोसेस होके मर्ज हो गई है क्लाउड्स के साथ। अब ऐसे ही आजकल मैं काफी ज्यादा इंटेलेक्चुअल बुक्स पढ़ने में इन्वॉल्व हूँ। सो दिस वाज अ स्मॉल बुक स्टॉल जो कि हुडा सिटी मेट्रो पर ही बना हुआ है। मैंने एक बुक ली, तीनों फोन्स मेरे हाथ में ही थे तो मैंने इसकी फोटो क्लिक करके देखी। यू विल सी कि आईफोन 14 प्रो में थोड़ी सी ज्यादा लाइट आती है ड्यू टू द स्मॉल अपर्चर साइज, जो कि काफी सही है। बट आई वोंट से कि 13 प्रो का शॉट 14 प्रो से बेकार है। इनफैक्ट इवन 12 प्रो भी काफी अच्छे से रिजल्ट निकालता है। तो सो यहाँ पर जो स्लाइट डिफरेंस है वो सिर्फ लाइट एडिशन का है और से थोड़ी सी ज्यादा क्लैरिटी वाइज 14 प्रो की फोटो बेटर है। अदरवाइज यार मेरे को डिफरेंसेस अभी तक भी पता नहीं चल रहे। एंड लिटरली इफ यू बिलीव मी, ये अभी तक अगर एक ब्लाइंड टेस्ट होता तो एक्चुअली में ये गेस करना इम्पॉसिबल हो जाता कि 14 प्रो कौन सा है, 12 प्रो कौन सा है और 13 प्रो कौन सा है। अब आईफोन्स काफी पॉपुलर है ह्यूमन सब्जेक्ट पोर्ट्रेट्स क्लिक करने के लिए। दे कैप्चर लिटरली द बेस्ट पोर्ट्रेट फोटोज एवर।
यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो तीनों ही पोर्ट्रेट शॉट्स काफी अच्छे लग रहे हैं। ये डे लाइट में 1x में लिए गए हैं। 13 प्रो एंड 14 प्रो में आपको 3x पोर्ट्रेट लेने का ऑप्शन मिलता है, वहीं 12 प्रो में आपको सिर्फ 2x पोर्ट्रेट का ही ऑप्शन मिलता है। सो 1x में जो 14 प्रो में फील्ड ऑफ व्यू है वो थोड़ा सा ज्यादा है बाकी दोनों के कंपैरिजन में। बट इफ यू टॉक अबाउट कि तीनों में से बेस्ट फोटो कौन सी है, तो ऑनेस्टली मुझे तो आईफोन 13 प्रो की बेस्ट लगी, क्योंकि वहां पर कलर रिप्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग काफी अच्छे से हुई है। 14 प्रो से स्लाइटली रॉ एंड नेचुरल टच देने की वजह से अगर आप ध्यान से नोटिस करो मेरे फेस को थोड़ा सा डार्क कर देता है। 12 प्रो में एक चीज है कि स्लाइटली ब्यूटिफाइड लग रहा होगा आपको मेरी स्किन टोन, क्योंकि टाइम एंड अगेन आईफोन 12 प्रो में जो फोटोज की ब्राइटनेस है वो थोड़ी सी प्रोसेस हो जा रही है, मतलब एक्चुअल रियल ब्राइटनेस से थोड़ी सी ज्यादा एडअप हो जाती है। ये वाली फोटो में साफ पता चल रहा है कि रात आने वाली है, बट तीनों में बिल्कुल भी डिफरेंस मुझे नहीं दिख रहा है। लिटरली इन तीनों फोटोज में डिफरेंस ढूंढने के लिए आपको एक एनालिटिकल माइंड चाहिए होगा, और से अ प्रोफेशनल कैमरा एक्सपर्ट ओनली कैन फाइंड द डिफरेंस, क्योंकि डिफरेंस सिर्फ डिटेल्स एंड शार्पनेस में है। सिर्फ एक ही फैक्टर है जहां पर मुझे 14 प्रो के शॉट में डिफरेंस लगा, और वो है लार्ज फोकल एरिया। 3-4 स्पॉट्स पर मैंने फोकस करके देखा तो 14 प्रो में थोड़ी सी शार्पनेस ज्यादा थी, क्योंकि उसका फोकल एरिया लार्ज है। रेस्ट एवरीथिंग इज सेम लाइक द 13 प्रो। इनफैक्ट इवन 12 प्रो भी बिल्कुल पीछे नहीं है। सो डोंट लेट एनीबडी से कि आईफोन 14 प्रो का कैमरा एकदम मैजिकल है, क्योंकि ऐसा नहीं है। अगर आप ऑलरेडी 13 प्रो चलाते हो तो आपको यहाँ पर इतना ज़्यादा डिफरेंस फील नहीं होगा। अब चलते हैं थोड़ा सा नाइट टाइम की तरफ, जहाँ पर थोड़ा थोड़ा डिफरेंस फील होना शुरू होता है, क्योंकि कम अपर्चर साइज की वजह से लो लाइट फोटोज आईफोन 14 प्रो की काफ़ी फिनोमिनल आती हैं। आईफोन 14 प्रो का 48 मेगापिक्सल का कैमरा एक्चुअली में नाइट टाइम पर काम करना स्टार्ट करता है। यहाँ पर आपको 14 प्रो में एक डेडिकेटेड फोटोनिक इंजन भी मिलता है, जिसकी वजह से लो लाइट सैंपल्स थोड़े से ज्यादा इम्प्रोवाइज होके आते हैं। नाउ लेट मी शो यू अ क्विक सैंपल। अगर आप साइबर हब गए हो तो आपने ये बिग चिल केकरी देखा ही होगा, काफी पॉपुलर एंड काफी प्रोमिनेंट है। यहाँ पर इफ यू सी 14 प्रो ने कलर कंसिस्टेंसी काफी अच्छी रखी है इवन लो लाइट में। बिल्कुल भी कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा कि जितनी भी स्पॉटलाइट्स हैं वो फैल रही हूँ, जो कि यूजुअली कैमराज में होता ही है। अगर आप 12 प्रो देखो तो वहां पर थोड़ी सी लाइट स्प्रेड हो रही है। अगर 13 प्रो देखो तो वो 12 प्रो से थोड़ा बेटर है, बट 14 प्रो एकदम बेस्ट निकल के आता है। अभी जो एक और नेक्स्ट शॉट है लो लाइट में, इसमें नाइट मोड ऑन है ऑटोमेटिकली फॉर 3 सेकेंड्स इन ईच ऑफ द शॉट, एंड यू विल सी कि 12 प्रो से लेके 14 प्रो में कलर डिफरेंस, ब्राइटनेस डिफरेंस क्लियर है। इनफैक्ट इवन क्लैरिटी एंड डिटेल्स वाइज भी ये वाला शॉट बेटर लग रहा है। अब जिन लोगों को नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि डायरेक्टली कनाडा से साइबर हब में टिम हॉर्टन्स का स्टोर आ चुका है, एंड हियर्स द ग्लिम्स ऑफ इट। आई थिंक ये वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल लुकिंग स्टोर्स है साइबर हब का, जो कि एक्चुअली में 14 प्रो ने एकदम बेस्ट फॉर्म में कैप्चर किया है। इफ यू सी द डिटेल्स ऑफ द बोर्ड, वहां पर जो कलाकारी हो रखी है कितनी अच्छी लग रही है। साथ ही में बिल्कुल भी एक्स्ट्रा लाइट ऐड नहीं हुई है इस फोटो में, जैसा था एकदम वैसा ही दिख रहा है। पता चल रहा है कि ऑलमोस्ट 8 बजे के अराउंड आपने ये शॉट लिया है। 12 प्रो में ऐसा लग रहा है थोड़ी सी ब्राइटनेस ऐड हुई, जिस वजह से जो डिटेल्स हैं वो कम हो गई। 13 प्रो में भी ये 12 प्रो से तो थोड़ा सा बेटर है, बट जो बोर्ड पर डिटेल्स है वो इतनी ज्यादा शार्प नहीं है एज इन आईफोन 14 प्रो। अब ये वाला सेम शॉट 3x जूम करके दिखाता हूँ इन नाइट मोड। अब जो डिफरेंस है वो और ज्यादा क्लियरली दिख रहा होगा आपको। टिम हॉर्टन्स का जो ओरिजिनल रेड कलर है वो सिर्फ 14 प्रो में दिख रहा है। 12 प्रो में ये थोड़ा सा डार्किश हो गया है, बैकग्राउंड पर जो डिटेल्स थी वो भी डार्क हो गई है, जबकि इट वाज अ ब्राउन बोर्ड, बट 12 प्रो में ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। 13 प्रो और 14 प्रो में रेड कलर का डिफरेंस नोटिस करो। दिस इज वेयर द फोटोनिक इंजन ऑफ 14 प्रो इज वर्किंग ब्रिलियंटली। जो बैकग्राउंड में बोर्ड पर कलाकारी हो रखी है वो देखो 14 प्रो में कितनी ज्यादा क्लियर है। Most of the smartphone cameras don't work pretty good in low light in ultra wide angle mode, but iPhones का कोई जवाब नहीं है। ये तीनों फोन से मैंने अल्ट्रा वाइड एंगल 0.5x में शूट किया है। काफी अंधेरा था इस वक्त, बट यू कैन सी द क्लैरिटी एंड शार्पनेस। आईफोन 14 प्रो के शॉट में एक चीज अल्ट्रा वाइड एंगल में ये क्लियर है कि कलर बैलेंस काफी सही है। 12 प्रो थोड़ा सा डगमगा जाता है अल्ट्रा वाइड एंगल में, आप देखोगे कलर कंसिस्टेंसी इतनी सही नहीं है, कहीं पर लाइट है कहीं पर नहीं है। 13 प्रो और 14 प्रो ऑलमोस्ट सिमिलर है, आसपास है।
13 Pro में भी थोड़ा सा कलर बैलेंस 14 Pro जैसा नहीं है। अब ये एक और मैंने लो लाइट में अल्ट्रा वाइड एंगल में ग्राफिटी कैप्चर करी, बट यहाँ पर मुझे इतना ज़्यादा डिफरेंस फील नहीं हुआ, तीनों ऑलमोस्ट एक जैसी लग रही है। बट आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम यू गाइस, क्या आपको पता है कि ये वाली गुरुग्राम की ग्राफिटी कहाँ पर है? जो लोग गुरुग्राम में रहते हैं, आई कैन बेट वो लोग भी गेस नहीं कर पाएंगे, नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। अब अल्ट्रा वाइड एंगल के बाद एक बार लो लाइट में ह्यूमन सब्जेक्ट पोर्ट्रेट्स देख लेते हैं, तो वो मुझे ऐसा फील हुआ कि 13 Pro बेस्ट कैप्चर करता है। 14 Pro थोड़ा सा नेचुरल और रॉ रखने के चक्कर में ना मेरी स्किन टोन को डार्क कर देता है, एंड दिस वाज इन डे लाइट पोर्ट्रेट्स एज वेल। सिमिलर एक्सपीरियंस है मेरा नाइट मोड में भी। iPhone 12 Pro के लो लाइट शॉट्स में देखो तो डायनामिक रेंज थोड़ी सी खराब है, बैकग्राउंड में जो बोके इफेक्ट है वो थोड़ा सा लाइट ऐड होने की वजह से स्प्रेड हो गया है। बाकी बोके इफेक्ट, स्किन टोन या फिर मेरी शर्ट के कलर की बात करूं तो मुझे तो 13 Pro ही बेस्ट लगा। अब सेम शॉट मैंने 3x, 3x एंड 2x में लिया, 2x यानी कि iPhone 12 Pro, एंड यू सी कि यहाँ पर भी 13 Pro बिल्कुल भी निराश नहीं कर रहा है। 14 Pro में अगेन आई फील कि मेरे फेस पर जो यहाँ पर थोड़े से स्किन पर जो पैचेस हैं वो क्लियरली दिख रहे हैं। तो आई थिंक अगर आपको रॉ एंड नेचुरल शॉट्स चाहिए तो 14 Pro पसंद आने वाला है, बट आई एम श्योर मोस्ट ऑफ द पीपल वांट गुड लुकिंग शॉट्स, तो वो मुझे 13 Pro में ही लगे। अब क्योंकि लो लाइट की बात हो रही है तो सबसे पहले लो लाइट सेल्फीज की ही बात कर लेते हैं। आस्क मी 13 Pro की लो लाइट सेल्फीज बेस्ट निकल के आई हैं, फॉलोड बाय iPhone 12 Pro एंड देन 14 Pro। और ये वाली सेल्फीज जो थी वे पोर्ट्रेट सेल्फीज थी, और 13 Pro की मैं बेस्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो बैकग्राउंड में बोके इफेक्ट है वो आप नोटिस करो कितना ज्यादा प्रोमिनेंट एंड क्लियर है। 14 Pro में स्लाइटली टुवर्ड्स द डल साइड है, तो मुझे ऐसा लगा कि कलर्स को न्यूट्रल करने की कोशिश कर रहा है बार बार 14 Pro, चाहे वो लो लाइट हो या फिर वो डे लाइट हो। और सिर्फ इसी चक्कर में मुझे iPhone 12 Pro 14 Pro से भी बेटर लगा। डोंट वरी, मैंने डे लाइट सेल्फीज मिस नहीं करी हैं। हियर्स अ डे लाइट सेल्फी जो कि अगेन मुझे नहीं समझ आ रहा मुझे 13 Pro की सेल्फी क्यों बेस्ट लग रही है। ऐसा नहीं है बिकॉज आई एम यूजिंग 13 Pro, यार मैं तो ऑलमोस्ट सारी फोन्स यूज करता रहता हूँ। 14 Pro में अगेन मुझे कुछ ऐसा लगा कि मेरी जो स्किन टोन है वो थोड़ी सी स्लाइटली टुवर्ड्स द डार्क साइड है। iPhone 12 Pro में मेरी स्किन पर ब्राइटनेस ऐड हुई है काफी पॉप होके, बट मेरी जो स्किन टोन है वो इतनी रियल नहीं है एज इन iPhone 13 Pro। एंड दिस इज अनदर सेल्फी जो कि मैंने इंडोर लाइटिंग कंडीशन में ली, एंड मेरा ओपिनियन अभी भी एकदम सेम है, 13 Pro इट इज। एंड ऑनेस्टली अगर ये एक ब्लाइंड कैमरा टेस्ट होता और मैं आपसे पूछता कि तीनों में से बेस्ट कौन सी सेल्फी लग रही है, आप भी 13 Pro वाली सेल्फी ही पिक करते। iPhone 14 Pro के कैमरा का जादू थोड़ा सा इंडोर लाइटिंग कंडीशंस में भी दिखता ही है। ये हमने एक नया बोर्ड लगाया है, कैशिफाई टेक बाइट का कोई जुगाड़ है। अगर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करते तो मेक श्योर यू फॉलो अस राइट नाउ। वी आर वेरी क्लोज टू 100K ऑन इंस्टाग्राम, ताकि आपको ये बोर्ड का रेफरेंस समझ आ जाए कोई जुगाड़ है एक्चुअली है क्या। तो यहाँ पर अगर आप नोटिस करो iPhone 14 Pro काफी ब्राइट, काफी क्लियर है इंडोर वाले सिनेरियो में, फॉलोड बाय iPhone 13 Pro एंड देन iPhone 12 Pro। तो ये छोटे छोटे एड-ऑन्स जो है कैमरा में, यही एक फ्लैगशिप कैमरा को वर्थ इट बनाते हैं। अब ये जो नेक्स्ट शॉट है ये स्टूडियो के अंदर का शॉट है, जेके रावलिंग की बुक है। तो अगेन iPhone 14 Pro बेस्ट कलर्स प्रोड्यूस करके दे रहा है इंडोर लाइटिंग कंडीशंस में। यहाँ पर सिर्फ ऊपर की 2 लाइट्स ऑन थी जो स्टूडियो में हमारे, एंड दैट्स इट। और ऑर्डर दोबारा सेम है, 12 Pro सबसे पीछे, देन 13 Pro एंड सबसे आगे 14 Pro। बट अगर बात करूं इंडोर कंडीशंस में ह्यूमन पोर्ट्रेट की, तो वहां पर 12 Pro मुझे बेटर लगा ऑनेस्टली, ओनली बिकॉज वहां पर थोड़ी सी ब्राइटनेस ऐड होती है, तो मेरी जो स्किन टोन है वो इतनी डार्क नहीं लगती जैसे कि 14 Pro में डार्क लग रही है। सो दैट वाज अबाउट इट। इसके अलावा 13 Pro से अपग्रेड एक ये है 14 Pro में कि एक डेडिकेटेड एक्शन मोड आ गया है जो कि और ज्यादा स्टेबल वीडियोस कैप्चर करता है, एंड दैट्स इट। iPhone 12 Pro में तो सिनेमैटिक मोड है ही नहीं, तो अगर आप 12 Pro से 14 Pro में अपग्रेड कर रहे हो फॉर वीडियोस, तो सिनेमैटिक मोड एक काफी यूजफुल अपग्रेड हो सकता है। बट आज की वीडियो में वीडियोस के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि कैमरा पोर्शन इतना ज्यादा था बात करने को। एक और डेडिकेटेड अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें बात करेंगे कि वीडियोस कौन सा फोन बेस्ट कैप्चर करता है, जिसमें 5-6 आईफोन्स ले लेंगे ताकि आपको एक्चुअल डिफरेंस पता चल जाए। बट फॉर नाउ फॉर द कैमरा टेस्ट डेफिनेटली iPhone 14 Pro में अपग्रेड्स जो है वो बहुत स्मॉल अपग्रेड्स हैं, एंड मुझे इतना 12 मेगापिक्सल एंड 48 मेगापिक्सल में एक्चुअल यूजर के पर्सपेक्टिव से इतना डिफरेंस फील नहीं हुआ। बाकी आप लोगों को क्या लगता है नीचे कमेंट करके जरूर बताना, आपको 13 Pro, 14 Pro और 12 Pro के कैमरा में से किसका कैमरा सबसे बेस्ट लगा। लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। एंड इफ यू गाइस आस्क मी कि क्या सिर्फ कैमरा के लिए iPhone 14 Pro में अपग्रेड करना चाहिए या फिर नहीं, तो मेरा आंसर ऑनेस्टली रहेगा नो।